नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा फिजिक्स यानी कि भौतिकी शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। इसमें चैप्टर होगा प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है और इस बुक से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक क्लास हो चुका है, आज दूसरे क्लास की शुरुआत करते हैं और ख़त्म हो जाएगा ऑप्टिक्स चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं। तो इसका आंसर है पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। अगला है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीकी का। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यालोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है। तो दृष्टिपटल पर वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो नीला रंग के प्रकाश का ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है। इसका यह कारण है कि इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी और गहराई सही अनुमान होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन का प्रमुख कारण वायु में उपस्थित धूल कण है। वायु में उपस्थित धूल कण के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। तो लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। चलिए अब देखते हैं विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य में पहला बैगनी रंग है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम होता है। वही नीला या जामुनी रंग का तरंगदैर्घ्य 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम होता है। आसमानी रंग का तरंगदैर्घ्य 4650 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। हरा रंग का तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला है पीला रंग का तरंगदैर्घ्य 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। वही नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि धूप चश्मे की क्षमता कितनी होती है। तो शून्य डायोप्टर होती है धूप चश्मे की क्षमता। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करती है। तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करती है। अगला है खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो खोज बत्ती में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से होती है। तो रमन प्रभाव का संबंध सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से होती है। अगला है ध्वनि की पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है। तो लेजर बीम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला है जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है
तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो तीनों मिलकर एक ही जगह पड़ता है तो सफेद प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 5 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड के बराबर लगभग होता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तनांक के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। अगला है, इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम में सबसे पहले बैगनी, उसके बाद नीला, उसके बाद आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और उसके बाद लाल। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। अगला है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो वह अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? तो वह है पराबैंगनी किरणें। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है।